नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज राष्ट्रहित में बात करेंगे देश के उन युवाओं की, उन नौजवानों की जिन्हें बॉडी बिल्डिंग की चाहत रहती है, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, या फिर बात करें जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, एथलीट्स हैं जो ज्यादातर बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये स्टेरॉइड बीते कई समय से हम देखते आ रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो स्टेरॉइड का ओवरडोज जानलेवा साबित होता है। इसी पर आज बात करेंगे। मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया जहां जिम ट्रेनर जो है उसकी मौत हो गई। मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड की अधिकता ने जिम ट्रेनर संजीव धामा की जिंदगी छीन ली। धामा के हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। संजीव धामा 27 दिन तक जिंदगी के लिए जूझते रहे। उनकी मौत के बाद पत्नी, 2 बेटियों और बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इलाज में शामिल रहे डॉक्टरों का कहना है कि नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड की मात्रा अधिक लेने से ही ऐसा हुआ है। वो जिम ट्रेनर जो लोगों को जिम करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वही इसका शिकार हो गए। इसका मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो स्टेरॉइड के सहारे बॉडी बना रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। उनको सोचना चाहिए कि वो स्टेरॉइड का सेवन मत करें, प्राकृतिक चीजें जो उनका सिर्फ सेवन करें। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के राजनगर कॉलोनी निवासी संजीव धामा जो हैं जिम ट्रेनर थे। उनकी पत्नी आराधना के मुताबिक 13 अगस्त को उनके पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। उन्हें संतोष हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने उनके पेट में पेनक्रियास में दिक्कत बताई, क्योंकि अक्सर जब भी स्टेरॉइड का ओवरडोज होता है पेनक्रियास में परेशानी होती है। इसके बाद न्यूटिमा हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ। यहां उनके पेट में संक्रमण बढ़ता गया। कई अस्पतालों में इलाज के बाद भी राहत नहीं मिली तो एम्स दिल्ली में उन्हें भर्ती कराया गया। यहां उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी आराधना जो पत्नी हैं, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संजीव स्वस्थ रहने के लिए फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते थे। उन्हें क्या पता था कि यह सप्लीमेंट उनके शरीर को खोखला बना रहा है। उनकी पत्नी रोते हुए कभी बेटियों की ओर देखती हैं तो कभी बूढ़े सास ससुर की ओर। संजीव के पिता भोपाल सिंह और मां रीना भी जो हैं उनकी पोतियों को देखकर बिलखने लगती हैं। जानकारी के मुताबिक संजीव खैरनगर से फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड लाते थे और यहां सर्विलांस और एसओजी की टीम ने कई बार नकली उत्पाद बरामद किए हैं। आपको बता दें, स्टेरॉइड की डिमांड इतनी ज्यादा है, जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, बहुत सारे लोग जो एथलीट बनना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स की कई सारी जो कैटेगरीज हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, उनके वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसके बावजूद यह अवैध कारोबार बंद नहीं हुआ। बॉडी बिल्डिंग का जानलेवा जुनून स्टेरॉइड ने जो है वो स्टेरॉइड इसका कारण बना है। इसी पर आज हम बात करेंगे, आखिर ये स्टेरॉइड जो है वो कब लेना बंद करेंगे नौजवान। क्योंकि बाहर से तो लगता है आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर कितना मजबूत है। आपको जरूरत है अपने इंटरनल पार्ट्स को मजबूत करने की, ना कि बाहरी दिखावा। और बाहरी दिखावा अगर करना है तो उसके लिए और भी चीजें हैं जो आपकी मसल्स को बेहतर कर सकती हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। इस पर हम बात करें, कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले जो राजू शर्मा है मेरठ से हमारे संवाददाता, उन्होंने इस पूरी घटना का जायजा लिया, आपको वो सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड एक युवक की जान ले लेगा, ये किसी ने सोचा ना था। जी हाँ, मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड लेने से एक जिम ट्रेनर संजीव धामा की मौत हो गई। अब उसके परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो लोग नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का काला धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या पुलिस कार्रवाई अमल में लाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है, आपसे पहले भी कई बार मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक भी उन आरोपियों पर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की गई जिससे इस गोरख धंधे पर लगाम लग सके। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा के न्यूज मेरठ।
तो स्टेरॉइड का ओवरडोज जो है वो जान ले रहा है। इसके पहले भी हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जो ज्यादा बॉडी को मजबूत बनाने में, शो ऑफ करने में, मसल्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये डोज अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होता है वो जान ले लेता है। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स की बिना सलाह के, बिना डॉक्टर्स के रिकमेंड किए इसकी सलाह, इसका सेवन करते हैं, और जो लोगों की जान ले रहा है। कोरोना काल में भी हमने देखा बहुत सारे लोग घर पर ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे थे। उनको लगता है स्टेरॉइड का डोज लेने से कोरोना से बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, क्योंकि स्पेसिफिक डिजीजेस जो हैं उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। राम कुमार शुक्ला हमारे साथ हैं, पहलवान हैं, दानिश रियाज हैं, जिम ट्रेनर हैं। इसके अलावा राजू शर्मा हमारे साथ बने, मेरठ से संवाददाता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार जुड़ गए, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत राजू आप ही से करेंगे। ये जो घटना मेरठ में हुई है, अक्सर हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो एथलीट बनना चाहते हैं, फिर बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट हैं, उनको लगता है कि बॉडी जब तक बेहतर नहीं होगी तो हमें काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिम ट्रेनर जो हैं उसकी जान चली गई है। हम चाहेंगे आप इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, और जो नकली फूड सप्लीमेंट की बात सामने आ रही जहां से वो खरीदते थे, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, मेरठ की जो ये वारदात सामने आई है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, और ये सवाल उन लोगों पर खड़े होते हैं जो थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, नकली फूड सप्लीमेंट बनाते हैं, स्टेरॉइड बनाते हैं, फिर उन्हें बाजारों में बेच देते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कम पैसे लगाकर। लेकिन क्या इस मुनाफे के चक्कर में आप किसी की जान ले सकते हैं, किसी के परिवार को उजाड़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये पूरी वारदात मेरठ में हुई है। एक जिम ट्रेनर का काम होता है लोगों को सिखाना, जिम में बताना कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, किस फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है और किस स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन वही इस पूरी जो है जो गोरख धंधा है, यानी कि स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट का नकली का, उसका शिकार हो जाता है, और लगभग 27 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद वो जिंदगी और मौत की जंग हार जाता है। तो ये पूरा प्रकरण मेरठ से निकलकर सामने आया है, जहां पर जो है एक जिम ट्रेनर की मौत हो जाती है नकली फूड सप्लीमेंट और स्टेरॉइड लेने से। और साथ ही साथ अब से पहले भी मेरठ में कई ऐसे छापेमारी पुलिस द्वारा कर चुकी है पुलिस, जहां पर भारी मात्रा में नकली फूड सप्लीमेंट पकड़ेगा, स्टेरॉइड पकड़े गया, और उन लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो है खाना पूर्ति की गई। अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है जिससे इस पूरे गोरख धंधे पर लगाम लग सके। लेकिन जो है जो युवा है आजकल, जो युवा बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, और कम समय में बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, वो इस पूरी जो स्टेरॉइड है और फूड सप्लीमेंट है, इसको लेकर जो है उनके अंदर एक समस्या सामने आ रही है उनके सामने, कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि नकली क्या है और असली क्या है। क्योंकि इस पूरे गोरख धंधे को चलाने वाले जो लोग हैं, बड़ी बड़ी विदेशी जो कंपनियां हैं और जो महंगे महंगे प्रोडक्ट है, उनके लोगो लगाकर इस सप्लीमेंट को बेचते हैं, स्टेरॉइड को बेचते हैं, और जो नवयुवा है बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी मसल्स बनाने चाहते हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं। कुछ समय तो उनकी जो है बॉडी बनती है, मसल्स बनती है, लेकिन उसके बाद उन्हें जो बीमारियां पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, उनके पेट में समस्या हो जाती है। तो तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हम किसी न किसी गलत चीज का शिकार हो चुके हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, और फिर जो है कई लोगों की मौत भी स्टेरॉइड जो है और फूड सप्लीमेंट उसको लेने से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गोरख धंधा है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सरकार को भी इसको लेकर सख्त जो है कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस गोरख धंधे के करने वाले लोगों पर लगाम लग सके और ये धंधा जो चल रहा है लोगों के जीवन से जो है खिलवाड़ ना कर सके। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जाने माने। सर आपके पास आएंगे। कैसे देखते हैं नीरज जी, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं कोरोना काल में, कि कोरोना काल में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके पहले हम देखते हैं जिम करते करते उसको कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है। सर आपके पास आएंगे, कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, किशन हैं हिसार से। किशन, अपनी बात आप कह सकते हैं। सर मेरा
एक इंस्टीट्यूट खोलने का मन था बाहर कहीं दूसरे स्टेट के अंदर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, तो वो किसी कारणवश खुल नहीं पाया। उससे पहले उन्होंने मुझ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए थे। किशन, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें जो कॉल्स करते हैं लोग, वो इसलिए जो स्पेसिफिक हमारा जो प्रोग्राम होता है उससे रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं या फिर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। खैर, शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। वापस डॉक्टर नीरज के पास आएंगे। डॉक्टर नीरज, हम देखते हैं कि अक्सर बिना डॉक्टर की सलाह के लोग स्टेरॉयड लेते हैं और सबसे बड़ी वजह है कि जो मसल्स हैं उसको डेवलप करने की दिशा में उनको लगता है मसल्स हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, हम खूबसूरत दिखने लगेंगे। सर, क्या कहेंगे? इस पर रोक लगनी चाहिए और जो अवेयरनेस नहीं है उसको अवेयरनेस के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सर? हम चाहेंगे सर आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आजकल के समय में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हुए, चाहे वो जिम करते हुए है, लोग डांस करते हुए इस तरह की दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, जैसे आप राजू शर्मा जी ने बोला कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस ना होने की वजह से वो चाहते हैं कि बहुत कम समय में उनका जो बॉडी एक बहुत ही अच्छी शेप में आ जाए और ये मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी से बन जाए, कि वो प्रोटीन पाउडर्स, स्टेरॉइड और अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आते हैं, उसको यूज करने लगे हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? पहली चीज तो ये है कि जो इसमें स्टेरॉइड तो यूज लोग लेते हैं, स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से बढ़ाता है और अगर आपका हार्ट उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है तो एक तरह की ये वही कंडीशन क्रिएट करता है जैसे कि हमारे शरीर में हार्ट अटैक होती है। तो एक बड़ी समस्या स्टेरॉइड के साथ ये। दूसरा क्या होता है, जो हम प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं, अगर वो बहुत किया गया है तो इन सब में एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी इसमें मिलावट की जाती है उसको पकड़ने के लिए जो पैमाना होता है, जो तरीके किए जाते हैं, वो प्रोटीन, नाइट्रोजन और नॉन प्रोटीन के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो बहुत लोग बहुत सस्ती चीजें जैसे यूरिया हुआ, मेलामाइन, वो सब मिला देते हैं। तो वो एडिटेशन बहुत, उसमें क्या होता है कि हाई नाइट्रोजन होती है। जैसे ही हम उसका सेवन लगातार रूप से करते हैं तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिव है जो कि बॉडी को वेसल्स को बहुत अच्छी तरह से खोल देता है और शरीर के अंदर बीपी कम हो जाएगा और पेशेंट जो है, जो भी हमारे हैं, वो वहीं पर कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि जो वे प्रोटीन है और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर आप अच्छे वे प्रोटीन की करते हैं तो अच्छा वे प्रोटीन अमाइनो एसिड से महंगा होता है और अमाइनो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार्निटीन हो गया, टॉरिन हुआ या ग्लूटामाइन हुआ, ये सस्ते आते हैं जी। तो उनकी मात्रा बढ़ा दी जाती है प्रोटीन प्रोडक्ट के अंदर और उसको हाईलाइट कर देते हैं कि रिच इन दैट एंड दैट, जबकि ये हाई नाइट्रोजन प्रोटीन प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर मात्रा एक अचानक से हम ज्यादा मात्रा ले लेते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर देता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक गिरेगा और वो भी एक हार्ट अटैक होने का कारण हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हो रही, तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे शरीर में, हमारे मन के अंदर धैर्य नहीं है। अगर हम इसी को एक नेचुरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करें तो हमारी बॉडी शेप में अच्छी से आएगी और हमको कोई किसी तरह की कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिल्कुल सर। और नेचुरली हम कैसे मसल्स बना सकते हैं, उसके क्या उपाय, वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर। उससे पहले और भी खास मेहमान बने हमारे साथ, जिम ट्रेनर हैं दानिश रियाज। दानिश जी, आपने भी इस घटना को सुना, मेरठ में जिम ट्रेनर जो है इसका शिकार हो गए हैं। वो जिम ट्रेनर जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो लोगों को सिखाने का काम करते हैं, खुद स्टेरॉइड का शिकार हुए। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों की एस्पिरेशंस कुछ ज्यादा हो गई है आज के टाइम, या वो जिम ट्रेनर जिनके साथ ये घटना घटी वो कितने अवेयर थे उन चीजों से, या कितनी उनकी क्वालिफिकेशन थी इस चीज को लेके। क्या खाली एस्टेरॉइड जिम्मेदार है? नहीं जिम्मेदार है।
क्या सप्लीमेंट, लोग कहते हैं सप्लीमेंट खाने से किसी की डेथ हो गई, नहीं ऐसा नहीं है सप्लीमेंट खाने से किसी की डेथ हो जाए। नकली सप्लीमेंट खाने से हाँ हो सकता है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अडल्ट्रेशन एक अलग विषय है और सप्लीमेंट लेने से किसी की डेथ हो रही है वो एक अलग विषय, एस्टेरॉइड एक अलग विषय है। तो ये सारे विषय एक साथ ना जोड़े जाए। और अब आज की तारीख में ये वो चल गया कि आप जिम जाने से लोगों की मौत हो रही है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, कहने का मतलब है जिम जाएं, आप बॉडी बनाएं, लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये तो आप मानेंगे स्टेरॉइड का ओवरडोज लेना ठीक नहीं है। आपको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हम स्टेरॉइड ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, या फिर जिम ट्रेनर तय करेंगे कि आपको स्टेरॉइड लेना नहीं लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को ये तय नहीं करना चाहिए। और स्टेरॉइड तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी गोल्स क्या है लाइफ, और एक दिन में कोई चीज अपने आप में बिल्डअप नहीं हो जाती है। हर चीज का एक समय होता है, धीरे 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 करके आपका शरीर भी बनता है। कोई अब लोग चाहते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में फोटो डालने के लिए 3 महीने में अपनी बॉडी तैयार कर लेते हैं, तो वो चीजें गलत हैं। उन चीजों का माइंडसेट लोगों को चेंज करना चाहिए। वो चीज जल्दी में नहीं होती है, और जब जल्दी में आदमी इस तरीके की एक्टिविटीज करता है तो कहीं ना कहीं उसको उसके परिणाम गलत ही मिलते हैं। बिल्कुल। आज के जो सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं कि आप ये प्रोटीन लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए, उससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। उस पर भी गौर करने की जरूरत है सरकारों को, और खासकर जो संबंधित विभाग हैं कि वो कंपनी कैसी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, और उसको आसानी से कैसे मार्केट में लाया जा रहा है, और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्या हर कोई सप्लीमेंट हर किसी के लिए बना है? इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे साथ हैं एक बेहद अजीज, बेहद मुतबर्रिक, बेहद फेमस शख्सियत असीम अरुण जी की। आपकी बेसिक जो यूएसपी है, बेसिक ताकत आप अपनी क्या मानते हैं? सबको समानता की दृष्टि से देखना, ये मेरे माता पिता ने सिखाया मुझको। ईमानदारी से काम करना। कहते हैं कि खाकी पे अगर जो दाग लगता है वो दिखाई नहीं देता है, वो उसमें ऑब्जर्व कर लेती है खाकी। लेकिन खादी पे अगर कोई दाग लगता है तो दिखाई देता है। सही बात है, खाकी यानी खाक का रंग है, और खादी सामान्यतः सफ़ेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं, और दोनों में ही दाग से बचना बहुत ज़रूरी है। खासकर समाज कल्याण विभाग, मेरा सौभाग्य मुझे मिला है, यहाँ पे पुलिस की तरह 10 मिनट के अंदर पहुँच के तो मदद नहीं की जा सकती जी, लेकिन जिसकी मदद की जाती है, मेडिकल, लॉ आदि, या जो वो करना चाहते हैं, उसकी उड़ान भरने का मौका दिया। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की खास बातचीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड के ओवरडोज की, स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल की, और स्टेरॉइड का जो आप अपने आप से उपयोग शुरू कर देते हैं, उसका सेवन शुरू कर देते हैं, वो गलत है। जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे मत लें। जिम ट्रेनर भी अगर कहते हैं ले तब भी मत लें। हर एक की बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी का जो बनावट है, संरचना है, किसकी बॉडी क्या ले सकती क्या नहीं ले सकती, आपको पहले पूछना होगा। क्योंकि जो जिम ट्रेनर हैं उनकी मौत का मामला सामने आया है मेरठ से, इस पर हम बात करेंगे। उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं जहां पर स्टेरॉइड जो है वो जानलेवा साबित होता रहा है। इसी पर हम बात करें, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राम कुमार शुक्ला जी हैं, पहलवान हैं। सर आप ही के पास आएंगे। राम कुमार जी, पहले भी हम देखते थे बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, बड़ी बड़ी मसल्स हुई हैं, वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया, जहां तक मुझे जानकारी है। अगर आज से करीब 30-40 साल पहले जाएं, उनकी मसल्स बन जाती थी। तो आज की युवा जो हैं, युवा यूथ नौजवान, उस ओर क्यों नहीं जाते हैं कि वो कैसे बॉडी बनाते थे?
वो कौन सी चीजों को खान पान करते थे, सेवन करते थे। क्या जल्दी बॉडी बनाने की जिद आपकी जान पर भारी पड़ रही है? इस दिशा में आपको सोचना होगा, आपके परिवार को सोचना होगा, और जो सरकार है उसको भी इधर ध्यान देना होगा। क्या कहेंगे राम कुमार जी? देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और के न्यूज़ टीम को धन्यवाद कि आपने ऐसे अच्छे मुद्दे को आप अपने प्रोग्राम में जगह दे रहे हैं, चैनल पे जगह दे रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने कही कि पहलवान जो पहले हुआ करते थे स्टेरॉयड नहीं लेते थे, देखिए सबसे पहली चीज तो ये जानने की जरूरत है कि स्टेरॉयड कब आया। स्टेरॉयड आया 60 के दशक में, 70 के दशक में, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या हुआ करता था कि स्टेरॉयड बहुत महंगे हुआ करते थे और इतने पॉपुलर नहीं थे। वो इंडिया में इतने पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं थे, वो विदेशों में उसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आर्नोल्ड या मिस्टर ओलंपिया जो तमाम बॉडी बिल्डर होते थे वो उन स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके गोल्स अलग होते थे। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि वो खाना क्या खाते थे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो घर में जो भी नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज करते थे और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन, घी हो, इस तरीके से वो अपनी पहलवानी को अंजाम देते थे। और जो है दारा सिंह जैसे पहलवान हमारे देश में आए, तो इन सब लोगों ने स्टेरॉयड का नाम तो तब सुना भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, जिस दौर में इन्होंने अपनी पहलवानी की शुरुआत करी थी। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और दानिश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सप्लीमेंट खाने से, सप्लीमेंट के कोई नुकसान नहीं और सप्लीमेंट खाने से कोई नहीं मरता। बिल्कुल सही दानिश भाई। और शैलेंद्र जी आप भी समझिए कि यकीनन जो है सप्लीमेंट खाने से कोई नहीं मरता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट सप्लीमेंट खाने से मौत जरूर हो सकती है और 100% हो सकती है। और आप ये समझिए कि डुप्लीकेसी जो है मार्केट में, हेल्थ फूड में, आज वो 99% डुप्लीकेसी है, चाहे ऑनलाइन की बात करें चाहे ऑफलाइन की बात करें। तो आज जिस तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जो आज रेट बढ़ रहे हैं, आज 7,000 8,000 के 2 किलो का प्रोटीन का डब्बा आपको वे प्रोटीन मिल रहा है, अच्छे प्रोटीन क्वालिटी की बात करें तो आज क्या करते हैं सेलर्स, क्या करते हैं कि उनको सस्ता बेचने के लिए, सस्ता मतलब कि अगर वो 8,000 रुपए का बेचेंगे तो लोग उनकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन उसी प्रोडक्ट को वो सस्ते दामों पर कैसे बेचेंगे, तो उसमें मिलावट करके बेचेंगे, डुप्लीकेट सामान डालकर बेचेंगे, है ना। इस तरीके से वो ग्राहकों को अपने आकर्षित करते हैं। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा शैलेंद्र जी, हाल ही में मैंने अभी एक व्यक्ति हमारे एक जिम में ही साथी थे, वो ओरल स्टेरॉइड की वजह से जो है उनका देहांत हो गया। ऐसी बातें आई कि ओरल स्टेरॉइड उन्होंने खाया, उससे पहले कंज्यूम किया और उसके बाद उनका देहांत हुआ। एक्चुअली में देहांत ओरल स्टेरॉइड या फिर आप कहें एनाबॉलिक स्टेरॉइड, सिर्फ स्टेरॉइड ही जिम्मेदार नहीं होते, उस समय आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी क्या उस लेवल को झेल पा रही है कि नहीं झेल पा रही है, आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपकी बॉडी के गोल्स क्या हैं, ये आपको सर्टिफाइड ट्रेनर्स बताएंगे। ये आप अपने हिसाब से नहीं इसको जज कर पाएंगे कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। लेकिन आज चलन ये हो गया है कि लोग जैसे 250 mg डेका और 250 mg टेस्टा की अगर लोग डोज ले रहे हैं, तो वो जैसे जैसे उनको रिजल्ट दिखता जाता है तो वो उसी हिसाब से बगैर किसी के पूछे या कंसल्ट किए अपने ट्रेनर से, है ना, वो उस डोज को बढ़ा देते हैं। तो मेरे जानने में भी एक व्यक्ति है जो कि 1000 mg की और 1000 mg टेस्टा की पर वीक ले रहे हैं। आप ये समझिए कि 500 mg से ऊपर जाना मना है, लेकिन वो 1000 mg वो ले रहे हैं। तो उससे खतरनाक परिणाम होंगे, आज नहीं होंगे तो 10 दिन बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर होंगे। तो सबसे पहली चीज हमको समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी का गोल क्या है। अगर हमारी बॉडी का गोल केवल फिटनेस है तो आप जिम जाइए, पसीना बहाइए, नेचुरल फूड लीजिए, नेचुरल सप्लीमेंट, अच्छा सप्लीमेंट ओरिजिनल लीजिए, उससे आप अपने फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन वो लेवल अलग होता है जहां पर हम स्टेज पर कॉम्पीट करने जाते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर पहलवान होते हैं, तो वो लेवल अलग होता है कि जब वो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और उनके लिए जरूरी होता है। लेकिन वो भी एक गाइडेंस के तहत, एक अपने गुरु के तहत, गुरु के कोचिंग में जो है प्रोफेशनल ट्रेनर जो होते हैं उनके अंडर गाइडेंस में वो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। और कितनी मात्रा लेनी है वो खुद डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि उनकी बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है और उनके कोच क्या उनको एडवाइस करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और कोच के अलावा भी, मैं तो यही कहूंगा, जिम ट्रेनर के अलावा, कोच के अलावा आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनसे कनेक्ट होती हैं, जो बड़े बड़े जिम हैं उनके पास जाती हैं, उनसे कहती है मेरा जो ब्रांड है इसको आप स्पॉन्सर करें, इसकी मार्केटिंग करें, उसके एवज में उनको पैसा दिया जाता है। और
इस वजह से हम देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट बेहतर है, कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट नहीं बेहतर है, और कहाँ से हमें इसे परचेज करना चाहिए। क्योंकि डुप्लीकेसी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो डुप्लीकेट भी मार्केट में हैं, जिसकी वजह से भी लोग उसके शिकार हो रहे हैं। आपके पास लौटेंगे हमारे साथ डॉक्टर जी, आपके पास आएंगे वापस जी। शैलेंद्र जी, कभी भी आपको कोई डॉक्टर स्टेरॉइड लेने के लिए ओके नहीं कहेगा, है ना, कि आप जाइए स्टेरॉइड लीजिए और अपनी बॉडी बिल्डअप करिए। चाहे आप एक एथलीट हो, चाहे आपका गोल केवल फिटनेस हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिए कि जब आप स्टेरॉइड लेते हैं ना, तो डॉक्टर तो आपको नहीं कहेगा, वो आप अपनी तरफ से ही लेते हैं। और दूसरी चीज, जो आपने सप्लीमेंट की बात करी, तो मैं कह रहा हूं कि 99% जो है सप्लीमेंट की मार्केट में डुप्लीकेसी है। और जहां पर ये धामा जी की मौत हुई है ट्रेनर की, मेरठ, वो तो फर्जी सप्लीमेंट्स के लिए तो पहले से बदनाम है जी। बिल्कुल, उसका जिक्र भी अपने कार्यक्रम में हमने किया है, जहां से ये खरीदारी हुई है वो पहले वहां छापे पड़ चुके हैं। आपके पास लौटेंगे, डॉक्टर नमिता दुबे के पास आएंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, बलवीर हैं कानपुर से। बलवीर, अपनी बात आप कह सकते हैं। बलवीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद बलवीर जी से संपर्क नहीं हो पाया, टूट गया है। नमिता जी के पास आएंगे। डॉक्टर नमिता दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, योगा काउंसलर हैं। डॉक्टर नमिता जी, जो आज का युवा अच्छी बॉडी बनाने के वजह से उसके प्रभाव में आके खूबसूरत दिखे, स्टेरॉइड का इस्तेमाल कितना खतरनाक है, और योगा के जरिए क्या आप अपने बॉडी को स्ट्रांग नहीं बना सकते? आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा ही नहीं, 45 साल 50 साल के लोग भी आजकल एस्टेरॉइड तो छोड़िए, वो फैट कटर को यानी हर्बल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और मुझे भी सलाह देते हैं कि जैसे आपने बोला ना कि आप इस चीज को, प्रोडक्ट को लोगों तक ले जाइए। तो ये बहुत बड़ा, और इस पर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी क्या हो सकता है। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस टॉपिक को उठाया, और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दो चीजें हैं, एक तो एस्टेरॉइड हुआ डेथ, और एक हुआ कि आप एस्टेरॉइड और इसको यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। क्योंकि जब आप वो प्रोटीन ले रहे होते हैं तो उस प्रोटीन में कहीं ना कहीं फाइबर भी आपके साथ में जा रहा होता है, और जबकि आप पाउडर के रूप में ले रहे होते हैं तो वो उतनी अच्छी तरीके से फाइबर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो आपके डाइजेशन को उतना अच्छा नहीं रखता है। यहाँ पर केवल एथलीट नहीं ले रहे हैं, हर जिम जाने वाला युवा या जो भी लड़के लड़कियां दोनों ही उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है, और इसे हम नेचुरल तरीके से अगर लेंगे तो हमारी बॉडी में ज्यादा अच्छा रहेगा। आते योग में कैसे इससे कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि हमें सबसे पहले धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो एस्टेरॉइड होते हैं या फैट कटर होते हैं या प्रोटीन होते हैं, ये तुरंत असर दिखाते हैं। और जो योग के माध्यम से या अपनी दिनचर्या और अपनी आहार को हम सही करके कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा समय लगता है। तो लोगों में अब धैर्य नहीं रह गया। उस सामने वाले ने बताया 5 किलो वेट कम हो गया, 10 किलो 1 महीने में कम हो गया, तो सामने वाले को भी 10 किलो कम करना है। उनके पास इतना संयम नहीं है कि जिस तरीके से बढ़ा था उसी तरीके से धीरे धीरे आप उस चीज को कम करिए। आपने एक्स्ट्रा उस पर क्या कर रहा है, कम करने के लिए लोड डाल। तो इन सारी चीजों को, तो सबसे पहले तो हम योग के माध्यम से जो प्राणायाम है, आप मेडिटेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति आती है कि अपने शरीर के साथ हमें क्या करना है। उसके अलावा अगर देखा जाए मसल्स बनाने के लिए अपनी पुरानी पद्धतियों में सबसे अच्छा था सूर्य नमस्कार। अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस रखने का काम करते हैं। इसके अलावा कहीं हमारे जितनी भी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। और जब हम सूर्य के सामने करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा जो विटामिन डी है, हमारी बॉडी पूरी नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर पाती है। इसके अलावा प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो नेचुरल प्रोटीन फूड है जिनका हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हमारी दालें होती हैं, पर एक तरह की दाल नहीं, यानी हमें रोज चेंज करके दाल का यूज करना चाहिए। सोयाबीन है, इसका यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए अगर हम खाते हैं तो हमारी दिनचर्या सही रहती है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपने चीज को कर सकते हैं। पर धैर्य की आवश्यकता केवल हमारे जिम में लोगों को नहीं है, सभी को है। किसी भी तरीके का पेशेंस अब हमारे पास नहीं रह चुका है। तो योग के माध्यम से हम मेडिटेशन करें और अपने आप को खुद जानने का प्रयास करें कि मेरी आवश्यकता कितनी है मेरे शरीर की। देखा देखी हम लोगों के अपने शरीर के साथ कोई खेल ना खेलें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से हमें यह शरीर मिला, और स्वस्थ रखें, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, आपको जो आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उनको आपको मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आपको बाहरी सुंदरता की तरफ आगे बढ़ें। डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ बने हैं,
कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर। हम अक्सर देखते हैं इसके पहले भी कई बड़े बड़े लोग इसके शिकार हुए हैं। नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, जो जिम करते वक्त उनको हार्ट अटैक आ गया। इसके अलावा सर कहा जाता है स्टेरॉइड की ज़्यादा ओवरडोज होती है तो किडनी पैनक्रियास भी खराब हो जाते हैं। उसको लेकर सर क्या जानकारी सर? जब हम जिम जाते हैं तो उससे एक तरीका होता है, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो बड़े उसको बताते हैं कि आप जब जिम ट्रेंड मैनर में पहले वार्म अप करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको वेट एक्सरसाइज करनी है। एक तरीका होता है कि आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है तो जो सडन डिमांड इंक्रीज है जब हम उठाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको मैच कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है और हम जाके सीधा सीधा वेट किया, वो भी एक तरीके वो नुकसानदायक होगा। दूसरा तो आजकल में जो एक कार्डियक देते हैं और आगे कार्डियक एक्सरसाइज वो लोग वेट, तो उससे क्या हो रहा है हम लोग अपना जो बजट है उसको बढ़ा रहे हैं और जो हमारा बॉडी रिक्वायरमेंट है, ब्लड रिक्वायरमेंट है, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो ये सब हमारे हार्ट की लोड क्रिएट करें, उसी वजह से हो रही है। तो अचानक देखते हैं कि उसके बाद सडन इंक्रीज हार्ट रेट है और हार्ट डिमांड है, ये उसकी वजह से हो रहा है। अगर हम प्रॉपर तरीके से करें, हम लोग कार्डियक नहीं बल्कि उससे ज्यादा महत्व दें बॉडी बिल्डिंग पर, इस तरह की समस्या नहीं है। ठीक है सर। जिम ट्रेनर हमारे साथ बने हुए हैं दानिश रियाज हैं। दानिश भाई, अभी हम बात कर रहे थे जो कई सारी कंपनीज हैं जो सप्लीमेंट्स बेच रही हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज इस वक्त आ गई, उनको लगता है कि इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। बहुत सारी कंपनीज जो जिम्स होते हैं उनके ऑनर्स होते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। ऑनर जो होता है जिम का वो ट्रेनर को बोलता है कि इसके लिए जो लोग हैं उनको रिकमेंड करें कि ये सप्लीमेंट बेहतर है। क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए सप्लीमेंट का काम सप्लीमेंट ही जैसा है। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट रहे हो, आपको 38 नंबर, आपको पास होने के 40 नंबर चाहिए, सप्लीमेंट आपको 38 नंबर में से आपको 2 नंबर सप्लीमेंट दे सकता है, सप्लीमेंट्री से आप पास हो सकते हैं। सप्लीमेंट का काम सिर्फ 2 नंबर ही का है, इससे ज्यादा सप्लीमेंट आपको कुछ नहीं देता। बाकी आपको अपना नेचुरल डाइट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर लाइफस्टाइल से आपको चीजें मैनेज करनी। और ये जिम ट्रेनर, जिम ओनर से ज्यादा क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं, इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि वो ओवर द पीरियड ऑफ सम डेज उनको कुछ नहीं हासिल होने वाला, धीरे धीरे करके तो चलने। दानिश भाई ये मानते हैं कि जल्दबाजी जो है, बहुत जल्दी में बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है, लोगों को इम्प्रेस करना है, वो गलत है। अगर आपको बॉडी बनानी है आप मेहनत कीजिए और थोड़ा सा अगर सप्लीमेंट वो भी आप कंसल्ट करें डॉक्टर से। वो अगर कहते हैं आप ले सकते हैं, आपकी बॉडी अलाउ करती कि नहीं करती है, ये नहीं आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है और आप डोज उसकी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपको जल्दी है लोगों को इम्प्रेस करने की। या फिर बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे स्पोर्ट्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको लगता है कि जल्द से जल्द हम अच्छे से एथलीट बन जाएं। देखिए जल्दी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। कोई वेट लिफ्टर है जो मतलब ऑन स्टेज 250 kg उठाता है, स्टेरॉइड लेने के बाद हो सकता है वो 270 उठा ले, पर 250 तो उसको नेचुरली अपना बनाना ही पड़ेगा। इसको लेकर कैसे लोगों को समझाया जा सके और इसके इस्तेमाल पर कैसे रोक लगे? आज की तारीख में हर आदमी अवेयर है, बहुत ज्यादा अवेयर है। चीजें उसके पास, मोबाइल है, हर चीज देख रहा है, उसको ये सारी चीजें पता है कि सप्लीमेंट लेने से ये नुकसान है, ये फायदे हैं, ये डुप्लीकेसी इंडस्ट्री में है, तो उनको ये चीजें पता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता। लोग लालच और जल्दबाजी में अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जिम गोवर्स हैं, आप एक लाइफस्टाइल है जिम या एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल है। आप 3 महीने के लिए तैयार हो जाइए और वो शरीर आपका परमानेंट नहीं है, सिर्फ 1 महीने के लिए। लोग फोटोशूट करवाते हैं या स्टेजेस पे जाते हैं तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए हैं, वो उस तरीके से बिल्कुल शार्प टोन्ड
हमेशा के लिए नहीं होते कि एक बार आपकी बॉडी बन गई तो फिर आप वैसे ही रहेंगे, फिर आप 2 महीने बाद फिर ढल जाएंगे आप। बिल्कुल उसी धीरे एक हल्के हल्के पेस पे जाइए चीजों को लेके। बिल्कुल, जल्दबाजी कुल मिलाकर बिल्कुल मत करें, कंसल्ट जरूर करें, डॉक्टर से ही करें। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अमित है कानपुर से। अमित, अपनी बात आप कह सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल जैसे बाजारों में प्रोटीनेक्स पाउडर के भरमार आ रहे हैं, क्या इसको लेना सही हो सकता है? हम चाहेंगे एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा दें ताकि हम पूछ सकें। ये आजकल के में बाजार में प्रोटीनेक्स पाउडर के बहुत सारे आते हैं, तो उसको लेना सही है या नहीं? बिल्कुल, हम पूछ लेते हैं। जिम ट्रेनर दानिश रियाज जी शायद ज्यादा बेहतर जवाब दे पाए। दानिश भाई, कह रहे हैं प्रोटीनेक्स जो है आजकल बहुत मार्केट में आ रहे हैं, प्रोटीन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? प्रोटीन नेक्स्ट जो एक मार्केट में सप्लीमेंट आता है वो आप ले सकते हैं, या जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मतलब सप्लीमेंट्स वो आप ले सकते हैं। पर ये आप अश्योर होइए कि वो चीज ओरिजिनल सप्लीमेंट क्यों ले रहे हैं, हम ये पहले जाने ना कि भाई एक स्कूप सप्लीमेंट में 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो आप 5 अंडे खा लीजिए, उससे आपको वो चीज उसमें मिल गई ना 25 ग्राम प्रोटीन। बिल्कुल, आप उसके दूसरे अल्टरनेट क्या है प्रोटीन के, आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर जो अंडे नहीं खा सकते हो, पनीर का यूज कर सकते हैं, दूध का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वही है, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। हम डॉक्टर नीरज के पास आएंगे। सर, हम देखते हैं कि अक्सर ये तो बात हुई यूथ की जो बॉडी बनाना चाहते हैं। इसके पहले हमने कोरोना काल में देखा बहुत सारे लोग कोरोना काल में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की वजह से स्टेरॉइड लेने लगे थे। सर, उसको सर कैसे देखें? पता नहीं में कैसे फैल जाते हैं और लोग इसको फॉलो करने लगते हैं, तो ये सब चीजें गलत है। इसको सोशल मीडिया के थ्रू ये सब फैलते हैं और उसी पे ही गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इन सब पे रोक लगे, क्योंकि एक इस तरह से एडवर्टाइज कर दिया जाता है कि किसी अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये, बहुत लोगों ने इतना ज्यादा काढ़ा पी लिया है कि उनका लीवर खराब हो गया है। तो ये किसी भी चीज की कहाँ हमारे इंडिया में ही नहीं, ये पूरा वर्ल्ड, खासकर की जो सप्लीमेंट फूड इंडस्ट्री उसको मॉनिटरिंग कर है, वो किसी भी तो नहीं है, ज्यादा लूप होल्स है, लोग उसको अपने मुताबिक तोड़ देते। तो ये सबसे बड़ी रेगुलेशन की है और सप्लीमेंट तो बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स को रेगुलेट करना अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग सप्लीमेंट करते हैं वो एक ही बहुत होता है, बॉडी बिल्डिंग में आता है या आप करता है, तो ये एक सामान्य सी बात है कि कोई भी युवा वो अपने आप को फिट रखने के लिए हर काम करता है। और अगर हम इस चीज को मॉनिटर नहीं करेंगे, इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे, तो हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक गलत रास्ते पे झोंक सकते हैं। तो बेसिकली मॉनिटर की जरूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उस पे हो। बिल्कुल, और जो बहुत सारे जो कंपनीज आ गई आजकल मार्केट में फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन को लेकर गया, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, उन पर भी नजर बनाए जाने की जरूरत है। आखिर ये कौन सा बाजार है, कितना बड़ा मार्केट है और कहाँ का इसका जाल जो है फैला हुआ है। आप जब तक डॉक्टर कंसल्ट ना करें तो कोई भी सप्लीमेंट मत लें। हम भी यही गुजारिश करेंगे। राजकुमार शुक्ला जी हमारे साथ बने हैं। राजकुमार जी, क्या फूड सप्लीमेंट और बिना उसके स्टेरॉइड के क्या बॉडी नहीं बनाई जा सकती? देखिए शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बॉडी बनाने के लिए देखिए मैं 2010 से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सप्लीमेंट का पहला डब्बा जाके लिया है सन 2016 में। यानी कि पहले मैंने 6 साल अपने बॉडी को नेचुरली बिल्डअप किया और जहां तक मेरी बॉडी जो गेन कर सकती थी, जो नेचुरली गेन कर सकती थी, मैंने वो गेन किया। उसके 6 साल बाद जब मुझे लगा कि अब मेरी नेचुरली जो है वो क्षमता खत्म हो चुकी है, अब नेचुरल मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बाद मैंने सन 2016 में 16-17 में मैंने पहला डब्बा सप्लीमेंट का लिया। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि बिना सप्लीमेंट की या स्टेरॉइड की बॉडी नहीं बन सकती है, सप्लीमेंट देखिए ऐसी चीज होती हैं जो कि हमें अपने नियमित खाने से जब नहीं मिलता है तो हमें उसकी नीड होती है और वो हमें मिलता है हमारे फूड सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट का काम बेसिक यही होता है। हम दालों की बात करते हैं, लेकिन आप समझिए कि 100 ग्राम दाल में
आप जो 27 ग्राम प्रोटीन होता है तो उसमें सोचिए पानी कितना होता है। 100 ग्राम दाल अगर हम बनाते हैं तो घर भर में लोग खाते हैं, जिसमें पानी की मात्रा भी होती है। यानी कि अगर आप समझे तो 5-5 ग्राम प्रोटीन आप पर व्यक्ति के हाथ में आ रहा है, पर व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है, जो कि काफी नहीं है। हमने तमाम विज्ञापन भी ऐसे देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि आपका जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटीन लीजिए। जैसे मेरा 80 किलो वजन है तो मैं 80 ग्राम प्रोटीन लूं, लेकिन आप समझिए कि हम नियमित खाने से उस 80 ग्राम के प्रोटीन को उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। ये चीज हमें माननी पड़ेगी। अगर आप सोचे कि हम 5 अंडा खा के 25 ग्राम प्रोटीन ले लेंगे तो आप येलो नहीं ले सकते हैं, आप उसका यॉक नहीं खा सकते, वरना वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, डाइजेशन की समस्या हो जाएगी और वो अपच की दिक्कत करेगा आपको। तो अगर आपको व्हाइट अंडे ही खा सकते हैं जिसमें आपको 3 ग्राम प्रोटीन एक अंडे से मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट का बेसिक यूज कब होता है? उसका सबसे बेसिक यूज होता है जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो उसके बाद तुरंत आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस समय आप नेचुरल खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में और बॉडी को एब्जॉर्ब करने में करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। यानी एक्सरसाइज मैंने खत्म करी है 6 बजे और मैं खाना भी अगर खाना शुरू करूं 6 बजे तो मुझे उसके न्यूट्रिशन जो मिलेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो मिलेंगे वो 8 बजे तक के मिलेंगे, रात 8 बजे तक के। यानी कि मेरी बॉडी 2 घंटे तक खाली रही है, इसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं गया है। फूड सप्लीमेंट क्या करेगा, प्रोटीन क्या करेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं एक स्कूप प्रोटीन ही लेता हूँ, इसलिए लेता हूं ताकि हमारी बॉडी को जो है रिक्वायरमेंट जो तुरंत वाली है आपको इंस्टेंट जो है, इंस्टेंट आपको प्रोटीन देना है, इस वजह से लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, किशन है हिसार से। किशन, आप अपनी बात कह सकते हैं। सर मैं 35 एज है मेरी, तो थोड़ा सा उस जिम के बारे में पूछना चाहता हूँ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? काफी टाइम हो गया एक्सरसाइज किए हुए। हम चाहेंगे न्यूट्रिशन की आपका सवाल क्या है, एक बार फिर से आप दोहरा दें तो दानिश रियाज जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको जवाब इसका देंगे। बारे में लेनी चाहिए, मेरी एज है 35। हेलो, आपकी एज 35 जी। आपका सवाल क्या है? जानना चाह रहे हैं कि आपकी एज 35 है, आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं? जी दानिश भाई, यही सवाल है आपका? जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ ऐसी नहीं है, क्या कहते हैं, आपको कोई मेडिकल कंडीशंस आपकी खराब नहीं है तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कार्डियो रिलेटेड इश्यूज हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करने जिम में जाइए। और अगर आपके पास कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं है आपको, तो आप किसी भी एज में एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। एज कोई बैरियर नहीं है एक्सरसाइज के लिए, मगर हाँ आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है वो जरूर जान लेनी चाहिए जिम में जाने से पहले। एक और कॉलर जुड़ गए, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुदरत ने इतनी नियामत बख्श रखी है इंसान को जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो नींबू पानी लेने से 10 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यायाम करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो भगवान ने हमें चीजें उपलब्ध करा रखी है मार्केट में, पहले हम उनका तो सदुपयोग कर लें। प्रोटीन के पीछे भागते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, जिम में कसरत करते हैं, काफी देर तक व्यायाम करते हैं, उसके बावजूद सेब है, अनार है, जैसे मेरा शरीर काम नहीं करता चौहान साहब, कई बार मुझे तकलीफ हो जाती है तो मैं अनार लेता हूँ, उससे मुझे सारा दिन स्फूर्ति मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अंडा, मीट, मुर्गा, मच्छी, जीव जंतुओं को खाने से क्या फायदा जब हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है। अगर इंसान को कब्ज हो गई है तो अमरूद दे रखा है परमात्मा ने, लोहे की कमी हो गई तो और भी चीजें दे रखी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए इंसान को। ये मांस, मदिरा, मच्छी, इनका परित्याग करना। शाकाहारी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप प्रोटीन ले सकते हैं, चाहे वो दाल हो, चना हो। दाल में बहुत प्रोटीन होता है, दूध, पनीर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आपको नॉनवेज की ओर ही जाना होगा प्रोटीन के लिए, अगर मैं सही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी। दानिश भाई क्या कहेंगे? क्या बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि नॉनवेज अगर लेंगे ज्यादा जल्दी हमें प्रोटीन मिल जाता है?
शाकाहारी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें सिर्फ प्रोटीन आपको पर्याप्त मात्रा में है। नहीं है कि शाकाहारी प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोटीन, जैसे सोयाबीन है हमारा, उसमें अच्छा प्रोटीन की मात्रा है। दाल, जैसे आप लोग कह रहे हैं दाल खा सकते हैं, मगर दाल की हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, तब हमें वो जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है तब वो मिल पाएगा। और बस सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा है, जिसको हमें लेंगे तो मतलब बॉडी बिल्डिंग में भी वो, या एक्सरसाइज करने वाले लोगों को भी वो ज्यादा फायदा करेगी। और जहां तक अभी जो कॉलर हैं हमारे बता रहे थे कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो। पर आज के समय में नेचुरल प्रोडक्ट भी तो अडल्ट्रेटेड हो गए, सब में पेस्टिसाइड्स पड़ रहा है, सब में दवाइयां पड़ रही हैं, वो भी नेचुरल कहाँ रह गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमिता जी, योगा जो है वो भी एक बेहतर जरिया है अपने शरीर को मजबूत करने का। क्या युवाओं को उधर भी ध्यान देना चाहिए कि अब बाहरी सुंदरता के साथ साथ अब ऐसा योगा में भी नहीं है, योगा में भी हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं? हाँ, योग के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो केवल अपने शरीर को बहुत मसल्स को मजबूत ही नहीं बना सकते, बल्कि उन्हें बहुत लचीला बना सकते हैं। जो और युवा ही नहीं बल्कि 60-60 साल के व्यक्ति जो कि मूव नहीं कर सकते थे अपनी बॉडी को, और आप इतने अच्छे अच्छे आसन लगाने लग जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जब योग की लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी दिनचर्या अच्छी हो जाती है, हमारा पूरा डाइट चेंज हो जाती है। यानी धीरे धीरे हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अगर रेगुलर केवल अपने आप को 45 मिनट 60 मिनट जितना जिसके पास टाइम है स्टार्ट करता है, तो वो एक एक स्टेप को खुद देखना शुरू कर देता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और रात में आराम से जल्दी सो जाना है। उसके बाद वो अपनी डाइट को देखता है, मैंने कितना खाया, क्या फायदेमंद है या नहीं है, या चाय फायदा नहीं करती है तो कम पीनी है, छोड़ देनी। यानी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको देखना। लेकिन नमिता जी, आजकल मसल्स को लेकर बड़ा क्रेज है कि मसल्स अच्छी हमारी दिखनी चाहिए, साइज दिखना चाहिए। क्या योगा में भी ऐसा कुछ है, बिना वेट उठाए हम मसल्स बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जो कि शायद अगर आप टोटली केवल जिम कर आसनों की मदद से बहुत अच्छे से कर। सिंपल अगर एग्जांपल देखा जाए, आप कठिन आसनों की तरफ मत जाइए, तो सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार के द्वारा आप अपने शरीर को इतनी अच्छी तरीके से फिट रख सकते हैं कि बॉडी को भी फिट रख सकते हैं, मसल्स को भी रख सकते हैं, हार्मोन्स को भी अपने बॉडी के बैलेंस रख सकते हैं, अपने डाइजेशन को अच्छा रख सकते हैं, अपनी बैक को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मतलब हाँ, एक आसन बिल्कुल वो बात अलग है। अगर आप एक प्रोफेशन बना रहे हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग को, उस दिशा में अगर आप जाते हैं तो आप सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन आप कंसल्ट जरूर कीजिए कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए बेहतर है, कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट लेना है, कितना डोज लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट गलत ही है, गलत भी नहीं कह सकते हम, लेकिन कितना डोज लेना है, किसको कैसा लेना है, कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। समय कम है, राजू के पास आएंगे। राजू, अब ये जो जिम ट्रेनर की मौत हुई है, कहा जा रहा है जहां से उसने स्टेरॉइड खरीदा था, फूड सप्लीमेंट खरीदे थे, वो डुप्लीकेसी भी होती थी वहां पर, कई बार छापे भी पड़े हैं। क्या उस पर कुछ कार्रवाई होने की बात कही जा रही है, और जो पीड़ित है उनका क्या कुछ कहना है? राजू, बिल्कुल देखिए, जो जिम ट्रेनर था संजीव धामा, उसकी नकली स्टेरॉइड और फूड सप्लीमेंट लेने से मौत हो गई, लेकिन उसके बाद जो उसका परिवार है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं, जो उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो उसकी पत्नी है, उसका जो है मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि जो आरोपी है और जो इस तरह के जो गोरख धंधे में संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि और कोई संजीव धामा इसका शिकार ना हो सके। क्योंकि नए नए युवा जो है वो जल्दी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं और लोगों में लोकप्रिय होना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये एक फैशन सा बन गया है बॉडी बिल्डिंग का। अब जो पहले जो बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ करता था, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हुआ करता था, अपनी एनर्जी बनाने के लिए हुआ करता था। लेकिन अब ये फैशन है, तो लोगों को दिखाने के लिए कि हम स्मार्ट दिख सके, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो सके, हम एक लोगों में एक अलग अपनी पहचान एक बना सके, तो इसके लिए अब ये हो गया। लेकिन पहले जो हुआ करता था, तो पहले पहलवानी हुआ करती थी, ऐसे सेलर जो हैं उन पर भी लगाम लगानी होगी। जो डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बहुत सारी कंपनी मार्केट में हैं, इस पर भी रोक जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज राष्ट्रहित में जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस वक्त स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और बहुत सारे लोग
जो है, जो जिम ट्रेनर का मामला है, जो जिम ट्रेनर लोगों को समझाने का काम करता है, सिखाने का काम करता है, अगर वो इसका शिकार होता है तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो हम तो यही चाहेंगे देश के युवाओं से, यूथ से, नौजवानों से, जो बॉडी बनाना चाहते हैं बॉडी बनाइए, मगर कोई भी फूड सप्लीमेंट, स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की कंसल्ट के सलाह के मत लीजिए। हालांकि नेचुरल चीजें जो हैं उसका आप इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। नमस्कार।